लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपये फी लीटर से तजावज़ कर गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपये सब्सिडी दे रही है और 23 रुपये का नुकसान डीजल में रह गया है। 10 तारीख को बजट में काफ़ी मामला सिमट जाएंगे। महंगाई के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि नमाज जुम्मा के बाद हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत की पॉलिसी से महंगाई ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर दिया। इनका यहाँ कोई मफाद और असासे नहीं है। मुल्क भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तरफ 2800 मेगावाट हो गई है, जबकि रसद 21200 मेगावाट के लगभग है, जिसके बायस शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म कोयटा में स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में शरीक होंगे। कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचा रखी है। राना सनाउल्लाह ने 3 बार मेरी बहनों के घर पर रेड कराया, लेकिन याद रखें हुकूमती सदा नहीं रहती हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा UNO ने मंजूर कर ली है, जिसके बाद टर्की का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम तब्दील करके तुर्किया कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क हुकूमत की तरफ से इसको जोरों जोर से अमल किया जा रहा है। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर दबाव बढ़ाते हुए जुमेरात को रूसी सदर पुतिन के मिनी मैनेजर और मास्को की अशरफिया को लग्जरी बहरी जहाज फराहम करने वाली एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान का GDP मुसलसल बढ़ रहा था, तहम माली साल 2019-20 में इसके हजम में कमी देखने में आई है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स के मुताबिक अगर GDP का तयन डॉलर की कीमत की मुनासबत से किया जाए तो गुज़िश्ता 3 सालों में इसमें कमी वाक़ हुई है। रोजाना एक अंडा खाना दिल के लिए मुफीद या मुज़र, इससे मुतालिक तवील बहस हो चुकी है, लेकिन अब बाशवाहिद मिले हैं कि रोजाना एक अंडा खाना दिल के लिए बेहतर होता है और अमराज़ क़ल्ब को दूर कर सकता है। मारूफ मेज़बान निदा यासिर ने मर्द मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाने से गुरेज करने की वजह बता दी। हाल ही में निदा यासिर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्हें एक मुकाम पर लोगों के हुजूम में देखा गया था। गूगल वॉइस ओवर और वीडियो कॉल्स के लिए मीट और ड्यू को एक ही ऐप में मिलाने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक गूगल ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि वो अपनी 2 वीडियो कॉलिंग ऐप्स ड्यू और मीट को अब ही एक ही ऐप में यकजा करने जा रहा है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज के तीनों मैचेस के टिकटों की फरोख्त का आगाज कर दिया गया है। 8, 10 और 12 जून को खेले जाने वाले इन मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 300 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये मुकर्रर की गई है। बरतानिया में 4 करोड़ की लग्जरी गाड़ी फरारी हादसे में तबाह हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरारी SF90 स्टेडियल, जिसकी मालियत तकरीबन 4.16 करोड़ रुपए से जायद थी, बरतानिया में खड़ी कारों से टकरा गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें. हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपये फी लीटर से तजावज़ कर गया है. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का ऐलान कर दिया है. हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपये फी लीटर से तजावज़ कर गया है. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया. वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 209 रुपये 86 पैसे का होगा. मुफ्ता इस्माइल ने बताया कि डीजल की फी लीटर कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा किया गया है. डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे होगी. लाइट डीजल ऑयल की कीमत बढ़ाकर 178 रुपए फी लीटर कर दी गई है. मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर 181 रुपए 94 पैसे कर दी गई है. वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने बताया कि मई के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ है. पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से हुआ. मुफ्ता इस्माइल ने बताया कि चीन नया कर्जा जारी करेगा, बल्कि शरह सूद भी कम करेगा. 25 मार्च को चीन ने $2.3 अरब का कर्ज वापस ले लिया था. चीन ने काफी शराइत आयद कर दी थी और शरह सूद भी बढ़ा दी थी. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के चीन जाने के बाद मामला तय हुए और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मौके पर मामला फाइनल हुए. ये कर्ज 1.5% की शरह सूद पर हासिल किया जाएगा. वफाकी वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपए सब्सिडी दे रही है और 23 रुपए का नुकसान डीजल में रह गया है. 10 तारीख को बजट में काफी मामला सिमट जाएंगे. वफाकी वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपए सब्सिडी दे रही है. 23 रुपए का नुकसान डीजल में रह गया. 10 तारीख को बजट में काफी मामला सिमट जाएंगे. मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पिछली हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल 2 माह पहले ही 30 रुपए महंगा हो जाना चाहिए था. अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते तो रुपया मजीद गिरता और मजीद महंगाई आती. मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि जून के महीने में बिजली की कीमतें बढ़ाने का कोई इम्कान नहीं. हमें शॉर्ट टर्म पर महंगी LNG खरीदनी पड़ रही है. कोयले की कीमतें LNG से भी ज्यादा हो गई है. कोयले से बनने वाली बिजली पर फ्यूल का खर्चा 30 रुपए आ रहा है. 1-1.5 माह मुश्किल गुजरेंगे, फिर आसानी होगी. वजीर खजाना का कहना था कि वजीर आजम के सामने तवानाई बचाने की सिफारिशात रखेंगे. हुकूमत जाने से 3 रोज पहले PTI हुकूमत ने रूस को खत लिखा था, जिसका आज तक जवाब नहीं आया. अगर रूस 30% सस्ती गंदम और तेल देगा तो ले लेंगे. हम रूस से गंदम खरीदने के लिए बात कर रहे हैं. उनका कहना था कि हमें मालूम है कि IMF ने शर्त रखी है. इमरान खान ने IMF से कहा था कि सब्सिडी नहीं देंगे, लेवीज लगाएंगे. काश इमरान खान और शौकत तरीन IMF से ऐसा मुआहदा करके ना जाते. इमरान खान को मुल्क को इस हालत में धकेलने का कोई हक नहीं था. इमरान खान मुल्क के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं. ख्याल रहे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपए फी लीटर से तजावज़ कर गया है. महंगाई के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन एहतिजाज की कॉल दे दी है. अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि नमाज जुम्मा के बाद हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतिजाज किया जाएगा. हुकूमत की पॉलिसियों से महंगाई ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है. हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर दिया. इनका यहाँ कोई मफाद और असासे नहीं है. महंगाई के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन एहतिजाज की कॉल दे दी है. अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि नमाज जुम्मा के बाद हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतिजाज किया जाएगा. हुकूमत की पॉलिसियों से महंगाई ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है. हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर दिया. उनका यहाँ कोई मफाद और असासे नहीं. इमरान खान ने मजीद कहा कि कोरोना के दौरान दबाव के बावजूद हमारी हुकूमत ने 1200 अरब रुपए का माशी पैकेज दिया. इस साल हमारी हुकूमत ने सेल्स टैक्स 0% कर दिया था. हमने पब्लिक सेक्टर को तवानाई के शोबे में 466 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी. चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारे लिए पहली तरजीह हमारी आवाम थी. हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% इजाफा करके 60 रुपए बढ़ाए.
हुकूमत के इस इकदाम से आवाम पर 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफे की खबर ने भी आवाम को परेशान कर दिया है। 75 साल की तारीख में पहली बार महंगाई की शरह 30% होने का इम्कान है। हमारी हुकूमत को गिराने की साजिश करने वालों के पास मईशत चलाने का कोई मंसूबा नहीं। उनकी असल तरजीह खुद को NRO 2 देना है। इनकी असल तरजीह खुद को करप्शन केसेस से इस्तिस्ना करना है। उनका मकसद इलेक्शन में धांधली, इदारों को तबाह करना और रियासती ताकत से अपोजिशन को चलना था। मुल्क भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तरफ 2800 मेगावाट हो गई है, जबकि रसद 21200 मेगावाट के लगभग है, जिसके बायस शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। मुल्क भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 2800 मेगावाट हो गई है, जबकि रसद 2200 मेगावाट के लगभग है, जिसके बाद शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। बिजली से 4335 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 1060 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, जबकि IPP से 9677 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। तेल, गैस, कोयले की किल्लत के बायस मुतादिद प्लांट्स बंद हैं। दूसरी जानिब तवानाई बहरान के बायस कराची और लाहौर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट तक जा पहुंचा है। लेस्को डिवीजन में बिजली की तलब 5200 जबकि रसद 4000 है, जिसके बाद शहर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा कराची में इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और 10 से 12 घंटे तक गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गैर एलानी लोड शेडिंग के बाद जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कई घंटे की लोड शेडिंग से न दिन को सुकून है और न ही रात को सो पाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म कोयटा में स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में शरीक होंगे। कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म कोयटा में स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में शरीक होंगे। कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पोर्ट का फिजाई दौरा करेंगे और ईस्ट बी एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी किया जाएगा। कोयटा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुकामी नुमाइंदीन और माहिगीरों से भी खिताब करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचा रखी है। राना सनाउल्लाह ने 3 बार मेरी बहनों के घर पर रेड कराया, लेकिन याद रखें हुकूमती सदा नहीं रहती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचा रखी है। राना सनाउल्लाह ने 3 बार मेरी बहनों के घर रेड कराया, लेकिन याद रखें कि हुकूमतें सदा नहीं रहती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि वजीर खजाना अभी तक बैरून मुल्क दौरों पर हैं, अपने दफ्तर नहीं जा रहे। इमरान खान ने पूरे 3 साल में जितने गैर मुल्की दौरे नहीं किए, इन लोगों ने 2 महीने में कर लिए। मुल्क में जारी महंगाई के हवाले से बातचीत करते हुए साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जून में ये जो क़यामत खेज महंगाई करने जा रहे हैं, अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर और ये हुकूमत घर पर होगी। शेख रशीद ने कहा कि हमारे दौर में किसी फर्द के खिलाफ एक FIR नहीं काटी गई। बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा ये क्या हो गया है। अब इमरान खान सड़कों पर होगा और कौम इसका साथ देगी। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि 25 तारीख को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत नहीं चल सकती चाहे टांगे ऊपर और सर नीचे कर ले। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा UN ने मंजूर कर ली है, जिसके बाद टर्की का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम तब्दील करके तुर्किया कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क हुकूमत की तरफ से इसको जोरों शोर से अमल किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा UN ने मंजूर कर ली है, जिसके बाद टर्की का नाम तब्दील करके तुर्किया कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इससे कबल मैसेडोनिया ने अपने नाम बदलकर शुमाली मैसेडोनिया रख लिया था, जिसकी वजह यूनान से सियासी तनाज़ा था और स्वाज़ीलैंड ने सन 2018 में अपना नाम स्वाती रख लिया था। अगर मजीद माजी में चले जाएं तो ईरान के लिए फॉरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। सियाम अब थाईलैंड और रोडेशिया अब जिम्बाब्वे हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क हुकूमत की तरफ से इसको जोरों शोर से अमल किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि आम इंतखाबात से 1 साल कबल मुल्क को दरपेश शदीद इक़्तिसादी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए ये एक बेकार कोशिश है। इसके साथ ही निशानदेही भी की गई है कि अंग्रेजी ज़बान की कैमरेड डिक्शनरी में टर्की के लफ्ज़ के मतलब जो बयान किए गए हैं, इनके मुताबिक टर्की किसी अहमक या बेवकूफ़ शख्स को कहा जाता है या किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बुरी तरह नाकाम हो गई हो। टर्की की पहचान बदलने की मुहिम के तहत टर्की में तैयार करदा तमाम चीज़ों पर मेड इन तुर्किया लिखा जाएगा और इस बरस जनवरी में सयाहत को फरोग देने के लिए एक इश्तिहारी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें हेलो तुर्किया इस्तेमाल किया गया है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर।
अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर दबाव बढ़ाते हुए जुमेरात को रूसी सदर पुतिन के मिनी मैनेजर और मॉस्को की अशरफिया को लग्जरी बहरी जहाज फराहम करने वाली एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर दबाव बढ़ाते हुए जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मिनी मैनेजर और मॉस्को की अशरफिया को लग्जरी बहरी जहाज फराहम करने वाली एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि नई अमेरिकी पाबंदियों में रूस की 17 शख्सियात बशमूल पुतिन के करीबी साथी सरगेई लोडोगन, रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोव समेत 5 अशरफिया के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ब्लैकलिस्ट में 16 इदारे, 7 बहरी जहाज और 3 हवाई जहाज भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां रूस के अशरफिया बशमूल सदर व्लादिमीर पुतिन के इस्तेमाल करदा कलीदी नेटवर्क को नीचा दिखाने के लिए लगाई गई हैं, जो पैसा छुपाने और मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं और गुमनाम तौर पर दुनिया भर में लग्जरी असासों का इस्तेमाल करते हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान का जीडीपी मुसलसल बढ़ रहा था, ताहम माली साल 2019-20 में इसके हजम में कमी देखने में आई है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स के मुताबिक अगर जीडीपी का तयन डॉलर की कीमत के मुनासबत से किया जाए तो गुज़िश्ता 3 सालों में इसमें कमी वाक़ हुई है। साल 2015-16 में जीडीपी का हजम 30,508 अरब रुपए था, जो माली साल 2017-2016 में 31,914 अरब रुपए का हो गया था, जबकि माली साल 2017 से 18 में जीडीपी का साइज 33,849 अरब 60 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। इदारा शुमारियात से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2018 से 19 में जीडीपी का हजम 34,916 अरब रुपए तक जा पहुंच गया था, जो अगले माली साल यानी 2020-19 में कम होकर 34,588 अरब 70 करोड़ रुपए रह गया था। माली साल 2020-21 में जीडीपी का हजम 36,572 अरब 60 करोड़ तक पहुंच गया था, जबकि रवा माली साल जीडीपी का हजम 38,755 अरब रुपए रहने की तवक्का है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि 2019-20 में जीडीपी के हजम में कमी की वजह कोरोना की वबा थी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। रोजाना एक अंडा खाना दिल के लिए मुफीद या मुज़र, इससे मुतालिक तवील बहस हो चुकी है, लेकिन अब बाज़ शवाहिद मिले हैं कि रोजाना एक अंडा खाना दिल के लिए बेहतर होता है और अमराज़ कल्ब को दूर कर सकता है। ई-लाइफ नामी तहकीकी जर्नल में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना एक अंडा खाना दिल के लिए मुफीद हो सकता है। इस ज़मन में 2018 में चीन में 5 लाख लोगों पर तहकीक की गई, जिससे मालूम हुआ कि रोजाना एक अंडा खाने से जिस्म में अमराज़ कल्ब की वजह बनने वाले बायोमार्कर्स में कमी होती है। तमाम माहिरीन ने इस पर मजीद तहकीकात की है। अब पेकिंग यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस ज़मन में एक नई तहकीक की है, जिसे सर्वे भी कहा जा सकता है। इन्होंने चीन के बायो बैंक में मौजूद 4,778 अफराद का डाटा देखा, जिनमें 3,401 अफराद को दिल का आर्जा लाहक था और बाकी 1,377 तंदुरुस्त थे। साइंसदानों ने टारगेट न्यूक्लियर मीटिंग रेजोनेंस नामी कदरे नई टेक्नोलॉजी से इनके खून में 1-2 नहीं बल्कि 225 मेटावॉल्ट जिस्मानी अस्ताहले की केमिकल और प्लाज्मा लिया। ये सब अशिया खून से कशीद की गई थी। मालूम हुआ कि 24 शनाख्तशुदा मेटाबॉलाइट्स का ताल्लुक अंडे खाने से जुड़ा था और शूका ने अंडे खाने का इतराफ भी किया। अंडे खाने वाले अफराद के जिस्म में एक प्रोटीन ज्यादा था, जो HDL कोलेस्ट्रॉल का बुनियादी जुज़ो है और इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। फिर जिन अफराद ने अंडे नहीं खाए या कम खाए थे, उनमें भी इनके जिस्म में मुफीद मेटाबॉलाइट्स की तादाद कम थी और अंडे खाने वाले अफराद में इनकी काफी मिकदार देखी गई थी। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ मेज़बान निदा यासिर ने मर्द मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाने से गुरेज करने की वजह बता दी। हाल ही में निदा यासिर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्हें एक मुकाम पर लोगों के हुजूम में देखा गया था। मारूफ मेज़बान निदा यासिर ने मर्द मद्दाहों के साथ तस्वीर बनाने से गुरेज करने की वजह बता दी। हाल ही में निदा यासिर की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्हें एक मुकाम पर लोगों के हुजूम में देखा गया। इस वीडियो में एक शख्स ने निदा के साथ तस्वीर बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं जेंट्स के साथ तस्वीर नहीं बनवाती। अब इस हवाले से निदा का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि मेरा उसूल है कि मैं मर्द मद्दाहों के साथ तस्वीर नहीं बनवाती। इसकी वजह यह है कि मैंने बहुत से अदाकारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर मर्द मद्दाहों के साथ देखी है, जिनके कैप्शन में दर्ज होता है कि मेरी दोस्त से मिलिए। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मैं मर्द मद्दाहों के साथ तस्वीर नहीं लेती। मैं खवातीन और फैमिलीज के साथ तस्वीर बनवा लेती हूँ, लेकिन मर्द हज़रात के साथ नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। गूगल वॉइस ओवर और वीडियो कॉल्स के लिए मीट और ड्यू को एक ही ऐप में मिलाने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक गूगल ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि वो अपनी 2 वीडियो कॉलिंग ऐप्स ड्यू और मीट को अब ही एक ही ऐप में यकजा करने जा रहा है। गूगल का कहना है कि बहुत जल्द सार्फिन को एक ही गूगल मीट दस्तयाब होगा।
और उम्मीद जाहिर की गई है कि ये वाहिद कॉलिंग ऐप होगी जो सार्फिन की जिंदगी का नागुज़िर हिस्सा बन जाएगी। गूगल ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि इन दोनों ऐप्स को मिलाने से जदीद मवासाती टूल्स के कई मसाइल हल होंगे। गूगल वर्क प्लस के सरबरा हाबीर सुबेलियन ने कहा है कि यह समझना बहुत आम है कि लोग इस टूल को ज्यादा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए और किन हालात में इसका इंतखाब करते हैं। हमारी डिजिटल जिंदगी लाखों मुख्तलिफ चैट्स ऐप से भरी हुई है। इनमें से किसी का मकसद कुछ है और किसी का कुछ और है, चंद काम के लिए और कुछ जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब गूगल का इरादा है कि इन सब को इकट्ठा करने के लिए जीमेल एड्रेस और फोन नंबर इस्तेमाल किया जाए। सोलेट्रो ने कहा कि अब इस तरीके से आप तक पहुंचने के काबिल वाकई अहम बात है और फिर यह ऐप आपको ये फैसला करने की इजाजत भी देगी कि आया आप तक पहुंचना है या नहीं। सोलेट्रो ने गूगल में अपने ज्यादातर दौर में इस रसाई के ख्याल को बहुत फरोग दिया, जिसकी वजह से गूगल मीट ने एंड चैट को अपनी दीगर कई सर्विसेज में जम किया। ताहम नाकायदीन का कहना है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से गूगल सर्विसेज बेतरतीब और पेचीदा हो गई है। जल्दबाजी में चीजें एक दूसरे के साथ मिलाने से मसाइल पैदा होते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद सालों में मीट में हर किस्म की मीटिंग्स और ग्रुप चैट्स के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया है, जिनके ड्यू एक मैसेजिंग ऐप के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज के तीनों मैचेस के टिकटों की फरोख्त का आगाज कर दिया गया है। 8, 10 और 12 जून को खेले जाने वाले इन मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 300 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मुकर्रर की गई है। ये टिकट्स bookme.com.pk समेत MNP के मखसूस आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगी। शेयरिंग की सहूलत के लिए फातिमा टाउन और कचहरी चौक पर मौजूद मोबाइल वैन्स पर भी इलाहिया ब्रदर्स, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक अहमद और वसीम अकरम इंक्लूवर्स की टिकट की कीमतें 300 रुपए मुकर्रर की गई हैं, जबकि फजल महमूद, इमरान खान, जावेद मियादाद और जहीर अब्बास इंक्लूजन के टिकट की कीमत 500 रुपए मुकर्रर की गई है। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें एन बशीर, जेफ डोजन, बजीर खान, सना मीर, उरूज मुमताज शामिल हैं, जबकि ज़ैनब अब्बास बतौर ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटर जिम्मेदारी अदा करेंगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में 4 करोड़ की लग्जरी गाड़ी फरारी हादसे में तबाह हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरारी SF90 स्टेडियल, जिसकी मालियत तकरीबन 4.16 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, बरतानिया में खड़ी कारों से टकरा गई। ये वाकया इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम के हैगले रोड पर पेश आया, जिसकी वीडियो करीब लगे CCTV फुटेज कैमरे में महफूज हो गई। वाकये की वीडियो में देखा जा सकता है कि लग्जरी कार कहीं से आते हुए पाके में खड़ी 5 गाड़ियों से टकरा गई। वायरल वीडियो में ड्राइवर को हादसे के बाद खिड़की से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है और दीगर कारों के मालिकान के पहुंचने से पहले वहां से फरार हो गया। फरारी को आगे से मुकम्मल तौर पर तबाह देखा जा सकता है और इसके बोनट के टुकड़े सड़क पर पड़े हुए हैं। मज़कूरा वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि बराह करम बाहर जाते वक्त मोहतात रहें। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है और एहलकार के ड्राइवर को तलाश कर रहे हैं। वेस्ट मिडलैंड्स फायर एंड रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि गाड़ी का ड्राइवर हमारे पहुंचने से पहले ही भाग गया। हमने गाड़ी को उठाकर पुलिस के पास छोड़ दिया। ये वीडियो वायरल हो गया है और सोशल मीडिया सारिफीन फरारी की तबाह हालत को देखकर हैरान रह गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.